बहन भाइयों का आपके दूसरे का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि जिस प्रयास से मैं 20-30 साल से लगा हुआ था ना, आज वो प्रोग्राम में पहली बार है। इस बात को बहुत होते हैं क्योंकि जो हमारे प्रयास था कि हम एक दूसरे से अपने विचार शेयर करें, अच्छे हों बुरे हों, सबके विचार अलग होते हैं और विचार अच्छे भी आए हैं और सब ने अपने विचार रखे हैं और दर्शन जी का आगे इस तरह उसका आगे विचार रखेंगे। मैं थोड़ी दो बातें आपके प्रश्नों के रूप में बात करूँगा, बाकी लोग नहीं सुनूंगा। तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि हम किसी भी महापुरुष की जयंती को क्यों मनाते हैं, प्रश्न ले लेना बहुत जरूरी है। जब हमें यही नहीं पता होगा हम जयंती क्यों मनाते हैं, उसका कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। दूसरा था, मैं सभी जो हमारे आयोजक हैं, आयोजकों को जयंती मनाने का लक्ष्य उद्देश्य पूरी तरह से समझना चाहिए। कोई भी अगर काम करते हो घर में भी बाहर भी, आप कार्य के प्रति पूरी तरह से लक्ष्य और उद्देश्य समझ होना चाहिए और सफल होना है। तीसरा पॉइंट है मेरा, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 4 बातों का विशेष महत्व होता है और वो कार्यक्रम की सफलता और असफलता पर बात पर निर्भर करता है। कौन सी बातें हैं? कार्यक्रम का लक्ष्य, जयंती मनाते हैं किसी भी महापुरुष की मनाते हैं, उसका लक्ष्य क्या है। दूसरे उसका होता है कार्यक्रम का उद्देश्य, कि हमारा उद्देश्य क्या है। तीसरा पॉइंट है कि कार्यक्रम के प्रति वर्करों का उत्साह, उनका उत्साह कितना है किसी भी कार्यक्रम। और चौथा पॉइंट है कार्यक्रम की नियमावली अर्थात डिसिप्लिन। अगर ये 4 बातें आप नहीं हैं तो कोई भी प्रोग्राम में नहीं करेगा, कोई प्रोग्राम हो जाए घर से लेकर बाहर। तो आज का जो विषय है जो लोगों ने रखा, मैं इसमें जो सब्जेक्ट था आपका मूल निवासी बहुजनों की दशा और भविष्य विषय पर विचार मंथन। इसमें 2 शब्द हैं, दशा। दशा आप लोगों ने बता दिया है और डिटेल में बताया, मैं ही बता दूँ कि जब ज्योतिराव फुले का समय था, बाबा साहब का समय था, आप लोगों को पता हमारी दशा क्या थी। दशा क्या थी? ना हमें पढ़ने का अधिकार था, ना बोलने का अधिकार था, ना कहीं चलने का अधिकार था, किसी प्रकार का भी कोई सामाजिक अधिकार नहीं था। हमारी दशा वो। आज दशा क्या है? हमारे पास शिक्षा भी है, पैसा भी है और कहीं भी हम रोजगार भी कर सकते हैं। दशा में ये चेंज आया, पूरी तरह से चेंज आया। और अगली जो बात है शॉर्ट में, आपका भविष्य। अब ये भविष्य डिपेंड करता है हम लोगों को। गौतम बुद्ध ने कहा है, जो सोचोगे तो बनोगे, जो बनना है वो सोचो। तो आज जो भविष्य आप उज्जवल चाहते हो या अंधकार में चाहते हो, मैं नहीं समझता हम लोग शिक्षित हैं। हमारे घमंड है, हम शिक्षित नहीं विकसित हैं। लिख लेना, मेरा डिबेट कर लेना। हम शिक्षित नहीं हैं, अपने आप में डिग्रियां ले ली, पीएचडी कर ली, पुराना कर लिया, अपने आप को शिक्षित मान लिया। शिक्षा की परिभाषा ही नहीं पता है। तो किसी साथी से मैं पूछूं कि शिक्षा की डेफिनेशन क्या है, जरा बताओ। शिक्षा कैसे किसे है, कोई बता दो। एकेडमिक वाले में आपको शिक्षा नहीं है। शिक्षा की डेफिनेशन है पर्सन हु आर। शिक्षा किसको कहते हैं? जो आदमी का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से भी विकास है, वो आदमी शिक्षित है। बताओ कितना विकास हो रहा है मानसिक रूप से? क्या समस्या थी बाबा साहब, क्या समस्या थी? पता है हमें क्या रास्ता दिखाया था? बताओ। तुम्हें समस्या ही नहीं पता है तो समाधान क्या करेंगे? कोई भी साथी में शांति से पूछ रहे, कोई बता देगा बाबा साहब की समस्या क्या थी, फुले साहब की समस्या क्या थी, और कोई भी सज्जन बताए तो मैं बड़ा उसका आभारी होऊंगा। तो ये समस्या का नहीं पता होगा, समाधान क्या करेंगे? तो मोटे मोटे शब्दों में बता रहा हूँ मैं, समय ज़्यादा ना बर्बाद करके
बाबा साहब पीड़ित थे धर्म से और जाति से, पूरी जिंदगी बर्दाश्त रहे। 21 अक्टूबर 1935 को करीब कहा था दुखी होकर ने कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हूँ और मरूंगा नहीं, मेरी बस की बात पैदा हूँ। और क्या हुआ, सन 56 में एग्जैक्ट 35 समझो आपका 21 साल बाद जब वो धर्म परिवर्तन करने गए थे, कुछ लोगों ने कहा मेरे जैसों ने, कहता बाबा साहब अभी धर्म परिवर्तन ना करो। स्वार्थ लोग बहुत होते हैं ना, क्यों मना किया कि 57 में इलेक्शन था, 56 में धर्म परिवर्तन किया था। उन लोगों ने क्या कहा कि थोड़ी बहुत वोट है हमारी, ये भी चली जाएंगी। तो बाबा साहब ने पता क्या कहा, कहता मुझे नहीं पता तुम्हारी वोट में क्या लेना देना है, तुम आओ या ना आओ, चाहे 2 बन जाए हम करेंगे। किया, और 56 में ना करते तो क्या होता, इलेक्शन तो मार्च में था, हो जाता परिवर्तन। तो ये कहने काम नहीं चलेगा, मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, तरसों करूँगा, सभी सब समय और होते हैं। जिन लोगों ने हमारे को ज़िंदगी दे दी, पूरी ज़िंदगी दे दी, 60 साल दे दिए, हम उनको एक दिन नहीं दे सकते। शर्म की बात है, बताओ अनुयायी करना। अब पैसा का तो पूछो, 10 रुपये दे दिया ना तो बड़ा एहसान कर दिया, बहुत एहसान कर दिया। तो अगर हम कुछ उनसे पाना चाहते हैं जिन्होंने हमारे को ज़िंदगी दिया है, तो मैं बाम शेप में काम करता हूँ, 40 साल से काम करता हूँ। तो बाम शेप का एक स्लोगन था, पे बैक टू सोसाइटी। बाबा साहब ने सिखाया है, दूसरा मिशन पर काम करते हैं, उससे हम अलग हमारा कमीशन है ही नहीं। हम साफ कहते हैं हम कुछ नहीं कहे, जो बाबा साहब ने कहा, फुले साहब ने कहा, हम उनकी विचारधारा को रिफ्लेक्ट करते हैं। मगर देखो समाज में पैसे ले आदमी जेब में कितनी बार डालते हैं। पढ़े लिखे जो 2-3 दिन नौकरियाँ कर रहे हैं, उसके पास पैसा ही नहीं। समय की बात करो, यार मेरे पास समय नहीं, आज ये है वो। मैं बार बार 30 साल से बात कह रहा हूँ, इस समय से भी ये पास 24 घंटे हैं। बाबा साहब के पास 24 घंटे थे, फुले साहब के पास 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। क्वेश्चन ये है कि आपने प्रायोरिटी किस बात को देनी, कामयाबी और नाकामयाबी, उसके ऊपर आपने किसको प्रायोरिटी देनी। शादी में जाना है, मर्द में जाना है, फंक्शन में जाना है, किसमें जाना है वो आपकी अपनी इच्छा है। उसके मुताबिक हम टाइम को डिबेट करेंगे। जैसे डी साहब ने बताया था, हम क्यों पीछे चले गए। जब हमने शुरू में काम किया, 582 में काम किया था, मैं थोड़ी बात को कुछ बुरी ना लगे तो सच बात बतानी पड़ती है। 3 मई 82 को मेरे दिन याद है, DS4 का पहला फंक्शन मैंने करा था। मैं वो दिन नाटक दिखाऊँ, 10,000 रुपये लोन लेकर करा था, शांति में सामने करा था। तो मैं 20 बुरी लगती क्या मुझे, वो लोग उनसे पूछते हैं क्या बुरी लगती क्या, मुझे मना करके मैं तुम्हें चले जाए। कांशी राम भी और माँ दोनों मेरे घर पर रुके थे, सच है ये, कैसे मना कर देगी, हमें हिम्मत है बात करने। 17 तक उसमें काम किया, दब के किया। क्यों हटे, हमने नारा था गौतम बुद्ध का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जहाँ से काशी नाम पकड़ के लाए थे। वो व्यंजन क्या किया 8 में, 13 मई को रिजल्ट आया था, 7 को बड़े सर पर कूदे लोग, बड़े सर पर कूदे मेरे मकान पर, राज आएगा राजा मैं शांत बढ़ जाओगी। अभी 5 साल बीत रहे हैं, तो फिर देखना कामयाबी क्या होगी। हम बहुत जल्दी फैल जाए ना। तो उसने नारा दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बस समझ लिखा, मैंने पढ़ा सोनीपत में 8 मई, माथा ठड़कियाँ मंगा भी हो गया, सत्यानाश हो गया। हो ही नहीं सकता कि वो आज मोदी कर है, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, चोर का भी साथ, रफंगा भी साथ, डाकू का भी साथ, कैसे हो जाएगा। इतने बड़े गौतम बुद्ध का नारा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, क्या संभव है ये। बसों में लिखा, क्या हुआ 7 से 12 में वापिस। और आज भी वही मैंने कल स्टेशन में पूछा था जनरल लोगों से, मैं रोज़ पूछता सवाल करता हूँ कि मोदी हर बात कहता था 400 पार 400 पार 400 पार। अरे सरकार तो 200 का तरफ बननी है, 400 क्या करेगा, पूछो ना हमसे, क्या करेगा 400 का। ओपन करे हो, हम दफ्तर लोग हम समझ नहीं पा रहे, गलती हमारी है, हमने पॉलिटिक्स का किसी का पता नहीं है। तो ये सवाल बनेगा इस इलेक्शन में। सबसे मेरा एक अपील है, जो भी वोट मांगने आए, अगर अपना भविष्य उज्जवल चाहते हो, से की बात पूछनी है, ज़्यादा पैसबाजी नहीं करनी, वही वोट क्यों दे, बस इतना ही इस्तेमाल करना शुरू कर दो। देखो क्या था,
तो उसी प्रयास से लेके मैं इस टाइम हमने पार्टी जो बाम सेठ ने बीएसपी बनाई थी, किसी भाई को धोखा हो गया, और 6 दिसंबर 81 को DS4 बनी थी, 14 अप्रैल 84 को बीएसपी बनी थी। अगर मदद कर रहा हूँ, पहला इलेक्शन लड़ा गया था DS4 के नाम पर ही, हरियाणा में 82 में इलेक्शन हुआ था। और कांशीराम ने एक बात कहा था, हमें भाई वो कैंडिडेट चाहिए जो कैंडिडेट बेका नहीं, हमें बिकने वाला नहीं, बेकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए। आज क्या हो रहा है? बीएसपी क्यों फेल हुई? वो अपने महापुरुषों की विचारधारा से हटी। जबकि कोई भी आदमी है, चाहे बाबा साहब हैं, चाहे फुले साहब हैं, चाहे एनीबडी है, बाबा साहब ने कहा है कि आदमी की विचारधारा ही हारती है और विचारधारा ही जीतती है। ये आदमी को वहम है। जब तक तो इस विचारधारा पर है उसकी जीत रहेगी, विचारधारा छोड़ देगा मर जाएगा। तो महापुरुषों को पढ़ता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। हम नाम लेते हैं, नाम लेने से काम चलने वाला नहीं है। रास्ता दिखाया है जो बाबा साहब बार बार कहते हैं, जातियाँ जेल हैं, जेल हैं, जेल हैं, 4 मंजिला भवन है। कितने लोग जाति छोड़ने तैयार हैं? बताओ कितने तैयार जाति छोड़ने? सब कादर खड़ी करते हैं। मैं कई बार रविदास के बारे में कहता हूँ, जब तक रविदास को चमार साबित देना चैन नहीं आता, लोग हद हो गया, गर्व से कहते हैं। और मेरे कितनी शर्म की बात है, बताऊँ बात, इतने बड़े महापुरुष, दीवार पे लिखा हुआ है कि जात जात में जात है, जो कोई उनके पास मानस जाति जुड़ना सके, जब दिन जात न जात। हम क्या कहते हैं? हम जात को गर्व करते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक ही अपील है, अगर उत्थान चाहते हो, भविष्य चाहते हो, तो जात, इस पर धर्म का धंधा और वो भी गंदा, जाति के फंदे से और धर्म के धंधे से जब तक बाहर नहीं आओगे, गुलामी भुगतोगे। कोई भुगतो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बाहर आ रहा हूँ, ना मुझे जाति का बंधन है ना धर्म का बंधन है। फिर 2 बेड़ियाँ जो बाबा साहब ने की ना, कि तोड़नी पड़ेंगी अगर अपना भविष्य उज्जवल चाहते हो और गुलामी चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं। सब आज़ाद हैं, सब इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी को रोकने वाला नहीं। तो साथियों, मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपनी बात को इसलिए प्रमाण देता हूँ, अगर कामयाबी चाहते हो तो रास्ता भी पकड़ना पड़ेगा। ये नहीं कामयाबी मेरी चाहूँ और रास्ता मेरा और कामयाबी, ऐसे नहीं होगा। संविधान कितने लोगों ने पढ़ा है? प्रिंगलिश बता दो मैंने क्या लिखा है? परिम्बल में ही आता है, उसमें जो है ना, हम भारत के लोग संपन्नता के लिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष वगैरह लिखते हैं। आगे क्या लिखते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पढ़ देना, बताऊँ बात। उसमें पहले क्या है? सामाजिक। हम बात किसी करते हैं? तीसरे नंबर की, 2 पीढ़ी छोड़ के तीसरी जाते हैं। समाज की बातें नहीं करते, ना समाज का पता है। हर आदमी जाते हुए समाज मानने बैठे हैं और फिर कहते हैं पढ़े लिखे। अरे शर्म करो, काहे के पढ़े लिखे हो? नौकरी करना है, IAS बनना में चंद्रशेखर डी से खूब बात है। कितने आसपास में मेरी बात होती है। DC बनने को घनी बड़ी बात थोड़ा है, मंत्री बनना घनी बड़ी बात थोड़ा है। इंसान बनो, सामाजिकता का देखो तो पता लगेगा। तो भाई कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें सोशल बनना है, पहले सोशल और फिर पॉलिटिक्स, तब तो हमारा जगह भला हो। दशा भी तो सुल जाएगी और भविष्य भी सुल जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि एक बार मैं मथुरा से आ रहा था, ट्रेन में 20 आदमी थे, काफ़ी लंबी बहस होगी, मैं अकेला ही था। वो बढ़िया भी थे। बात क्या थी? मोदी बहुत ताकतवर है, मोदी बहुत ताकतवर है, मोदी। मैं भाई उनको चढ़ाएगा, चढ़ने दो। लोग खूब चढ़ गए ना। उनसे एक बात पूछी, माँ मोदी ताकतवर है ना? नाम नहीं पूछा। मैं उसको कह कर अपनी 2 वोट बना ले। अगर वो ताकतवर है 2 वोट बना ले अपनी, सब डाउन हो गए। लॉजिकल बात करो ना, बढ़ाओ 2 वोट। अरे संविधान ताकतवर है, वो कहाँ ताकतवर हो गया? हमने बनाया, 1 वोट मेरी, 1 वोट तेरी, 1 वोट मोदी की, 1 वोट राष्ट्रपति की, और वो ताकतवर। ताकत तो हमने दे रखी है, हम समझ नहीं रहे बात। तो भाइयों बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और सभी का दोबारा फिर धन्यवाद करता हूँ। मामला जागृति का है, हमने कंटिन्यू रखना है, चाहे 10 बन जाएँ, चाहे 2 बन जाएँ, हमने खुद सुधरना है, दूसरे से कम अपेक्षा करनी है। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय मोदी। कोई बात ऐसी लगी हो जो आपको अच्छी ना लगी हो, वो मेरी वापस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। समापन। हाँ, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे